बहुत सारी जगह पे इनको स्किप किया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता, देख लेना बोलते हैं। देखने का नहीं है भाई, पढ़ना पड़ता है इसको प्रॉपर, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी इनफ नहीं है। बोले सर आप पढ़ा रहे हो वो इनफ नहीं है, फिर हाँ आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारी किताबें पीवाईक्यू की, जैसे घटना चक्र हो गई, अरिहंत की हो गई, या लोकल पब्लिकेशन वगैरह की जो आती है आपके मार्केट में, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये एक ऐसा विषय है, बहुत अथाह है, फैक्ट्स भर भर के हैं। और क्योंकि क्योंकि संभावना ऐसा है नहीं है ना कि आप अगर आप देखो, आप खुद देखिए नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हो गया, यू कैन सी, आप खुद देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप फिर उसको लाइक कि कवर नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? मतलब भाई आप 200-300 घंटे खाली हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, 200-300 घंटे, तो बाकी कब कवर करोगे? बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है ना आपको। बाकी सब्जेक्ट, हिस्ट्री में मास्टरी नहीं करनी है आपने, हिस्ट्री में नेट सेट आपने नहीं करना है तो करो भाई, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए थोड़ी आए हो आप यहाँ पे आए हो ना कि आपको एक जीएस, एक जनरल स्टडीज़ हो, एक सामान्य आपका जो नॉलेज है, क्रोनोलॉजी है, बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्म है ना, पैटर्न्स हैं, कोरिलेशंस है, वो चीज़ें आपको पता चले। बुक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना बुक्स के तो होगा नहीं। ठीक, चलिए। कोई सा भी घटना चक्र यूज कर सकते हो, घटना चक्र तो एक ही आता है, लेटेस्ट वाला यूज कर लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, या फिर यूं कहें कि ब्रह्मो समाज के बारे में। हेडिंग आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, चाहे आप राजा राम मोहन राय डालिए, राजा राम मोहन राय डालिए, RRMR डालिए, या सिंपल ब्रह्म समाज डालिए। एक्चुअली ब्रह्म सभा था ये पहले, ब्रह्म सभा के बाद ये ब्रह्म समाज बनेगा, और ब्रह्म समाज के बाद फिर इसको जो है बाद में हम और अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, है ना, ऐसे अलग अलग पार्ट में जाके डिवाइड होता है। तो उसकी भी कहानी आपको समझनी है, उसको भी आपको यहाँ पे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ये बंगाल रीजन में रहा करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे, अच्छे खासे फैमिली से थे, रिच मतलब मिडिल क्लास फैमिली के थे, ब्राह्मण थे ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ जिसको दूर किया इन्होंने। जो लोग 16 सोमवार का उपवास रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस भाई साहब को आपको मानना पड़ेगा। ये हैं इसलिए आज आप यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं, समझ आ रहे हैं? ये हैं इसलिए आज जो है स्त्रियां, महिलाएं, जो आज हम जिसको फ्रीडम एंड ऑल इन सब चीज़ों की जो बात करते हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। ये है इसलिए हाथ में माइक पकड़ के आप सवाल कर पा रहे हैं। तो आपको इनको श्रेय देना पड़ेगा, इन्होंने वो चीज़ किया है। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जैसे आप यहां पर देखेंगे, देखो ना किन किन चीजों का विरोध किया इसने। बहुपत्नी प्रथा, आप एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख, हिंदुओं में क्या होता था आपको पता है कि आजादी के बाद ये चीज हटाया गया है। 1947 तक भी इंडियन हिंदू जो है एक से ज्यादा पत्नी रख सकता था। अब आप सोचिए, जो महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, सही लगेगा आपको? कोई और तुम्हारे डौका को डौका बोल रहे हैं? किसे? एक जन डौका, है ना, आज तो डौका कल मोर डौका, ऐसा डौका डौका चल रहा है, डौका का स्क्वायर। अच्छा लगेगा ये? सोचो अभी के समय में। दूसरा, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशंस, जातिवाद, कास्टिज्म, ये तो आजकल है, भर भर के है। कास्टिज्म कम नहीं रहे, और बढ़ रहा है भाई, देश बदल रहा है, समझ आ रहा है? कास्टिज्म और बढ़ रहा है, और तथाकथित सो कॉल्ड बाबा लोग बढ़ा रहे हैं इसको, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन्हीं लोग कर रहे हैं काम। फिर है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, इन सारी चीजों का इन्होंने क्या करा? विरोध किया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा। सती क्या होता है? पढ़ के बस सुन लेते हैं लोग, समझ नहीं आते, मैं बताऊंगा क्या था सती। तो ये सारी चीजों का इन्होंने क्या करा? विरोध किया। और उसको छोड़ो भाई, ये इतने सारे लैंग्वेज आती थी इनको, बहुत सारी भाषाएं आती थी, इन्होंने फारसी सीख रखी थी, बंगाली तो आती थी, हिंदी तो आती थी, इंग्लिश तो आती थी, इन्होंने फारसी भी सीख रखा था। तो बहुत सारे भाषाओं का, अरबी सीख रखा था, बहुत सारे भाषाओं का क्या था इनको? ज्ञान था। तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले ये ब्रह्म सभा था, और उस ब्रह्म सभा से फिर क्या बना? ये ब्रह्म समाज बना। और इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का, बहुत सारे मैगजीन्स का भी पब्लिकेशन किया, प्रकाशन किया, और इसीलिए इसको भारतीय पुनर्जागरण का, इसी को रेंशॉ कहते हैं, उसका, इसको अग्रदूत या फिर पितामह यानी कि फोर फादर कहा जाता है। यानी कि लोगों को अलग जगाने का जो काम जिन्होंने बीड़ा उठाया, जो पहली बात जो शुरुआत करी गई थी वो इनके द्वारा करी गई थी। उसके बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए, स्वामी विवेकानंद आए, है ना, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, ठीक है, वेडी क्या बोलते हैं,
क्या नाम है यार उसका यार, चिंचलोरकर पता नहीं ऐसे कुछ नाम था ना, साउथ के और 2-3 है ना, वीरेश लिंगम एंड ऑल, तो ये सारे लोग आए, DK कर्वे, ये सारे लोग आए यहाँ पर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनका जो थ्योरी था वो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों से संबंधित था। प्राच्य का मतलब होता है, मतलब आपका लाइक जैसे जो वेस्टर्न फिलोसफीज होती हैं, और लाइक सॉरी प्राच्य बोलता हूँ, पाश्चात्य का मतलब जो होता है वेस्टर्न होता है, और प्राच्य यानी कि ओरिएंटल, यानी कि जो हम बेसिक्स, हम जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे सदियों से चली आ रही जो परंपरा है, हमारे जो रिलीजन में जो चीजें बताई गई हैं, तो दोनों के संगम को लेके चलते थे, दोनों की अच्छी अच्छी चीजों को लेके चलते थे। मतलब हम में हो सकता है कुछ अच्छी चीजें हों, हो सकता है उनके में कुछ अच्छी चीजें हों, हम में कुछ बुराइयां हों, उनमें कुछ बुराइयां हों, तो उनकी बुराइयों को हटाना, हमारी बुराइयों को हटाना, हमारी कुछ अच्छी चीजें और उनकी कुछ अच्छी चीजें, उनकी यानी कि पाश्चात्य, उन दोनों को मिलाकर चलते थे। और दैट इज वाई इनको दोनों का एक मिला जुला संगम के रूप में इसको जाना जाता था, यानी कि दोनों का एक ज्वाइंट प्रकार से ही किया जाता था। मैंने बताया ना कि इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान था, और उसमें मीरातुल अखबार का क्या किया था, इन्होंने प्रकाशन किया था। प्रश्न आता है मीरात उल अखबार, मीरात उल जो मैगजीन या मीरात उल जो पेपर, न्यूज़पेपर है, उसको किसने पब्लिकेशन शुरू किया, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय। कौन सी भाषा में था, फारसी में था। ठीक है, अभी तोहफातुल मवादीन वो भी देखेंगे, वो बात की बात है, वो एक दूसरा था, वो एक एस्टेटवादियों का था। 1821 में इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया था। किसका, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। कब, 1821। कौन से लैंग्वेज में था, ऑब्वियसली बांग्ला, क्योंकि बंगाल के थे ये, तो बांग्ला भाषा में इसका इन्होंने प्रकाशन किया। 1870 में डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये चाहते थे कि लोग पढ़ें, और सहायता कौन कर रहा है, डेविड हेयर कर रहा है, जो कि ये खुद दूसरे देश का बंदा है। समझ आ रहा है, ही इज अ यूरोपियन, और वो हेल्प कर रहा है कि भैया तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये पढ़ोगे लिखोगे तभी होगा। अभी बीच में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को किसी ने एलिगेशन लगा दिया था कि इन्होंने हमारे धर्म के बारे में ऐसा वैसा बोला। अरे भाई, उसने कुछ नहीं बोला था, उसने उसी किताब का ही रेफरेंस दिया था जिस किताब को आप मानते हैं, जिसको आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, आप लोग इन द सेंस जिन्होंने उस पर एलिगेशन लगाया। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हमारे रिलीजन में ऐसा वैसा, उनको उन्होंने पूछ लो, उसने खोल के कभी पढ़ा नहीं होगा, आज तक कभी देखे नहीं होंगे। पढ़े रहते तो इतनी सारी चीजें करनी नहीं पड़ती। इसलिए कह रहा हूं कि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ नहीं किया था, उसी जो पता नहीं गीता क्या गोरखपुर प्रेस है ना शायद समथिंग, वहीं की उन्हीं की किताबों का उन्होंने रेफरेंस दिया था, जो उसमें लिखा है उन्होंने कहा था। तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। कहां पर, ये भी कोलकाता में हुआ था। ये सब कोलकाता में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, ये सारी चीजें आपको कोलकाता में, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको जो हम राजा राम मोहन राय बोलते हैं, इनका नाम तो राम मोहन था, राजा की जो उपाधि दी गया था, राजा का जो टाइटल दिया था, वो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय कौन था, ये एक मुगल बादशाह था, आप सभी को याद करो। तो अकबर द्वितीय ने ही इसको, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम ने नहीं दिया था, अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि दी थी। और अकबर 3 पढ़ते हैं आप मुगल सल्तनत में। एक अकबर जो, जिसको बड़ा अकबर यानी कि महान अकबर के रूप में जाना जाता है, दूसरा अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा था, और तीसरा ये अकबर था। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि औरंगजेब का बेटा है। औरंगजेब का बेटा इसका मतलब वो 1707, 17, 1920 के आसपास रहेगा, जबकि ये कहानी कब की है, ये 1820 के आसपास की, मतलब उससे 100 साल बाद की है। तो ये जो अकबर है ये दूसरा है। तो 3 अकबरों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उस बंदे ने इसको राजा राम, मतलब मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में अगेन तोहफातुल मुहाविदीन ये लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पब्लिकेशन किया था। और इसको एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब होता है जिन लोग मोनोथिज्म अर्थात एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदुइज्म में ज्यादातर जो लोग हैं वो किसको मानते हैं, बहुदेववाद। बहुदेव का मतलब होता है बहुत सारे देवता। और अगर आप सिख में जाएंगे तो सिख में क्या होता है, वहां पर एकेश्वरवाद है। इस्लाम में एकेश्वरवाद है ना। क्रिश्चियनिटी में एकेश्वरवाद है। हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन है। जैनिज्म एकेश्वरवाद है, बौद्धिज्म, हालांकि इन लोग तो ईश्वर को नहीं मानते, बट स्टिल इन लोग सिंगल एक ही है, एक ही सुप्रीम एंटिटी को मानते हैं। तो हिंदुइज्म में भी बहुत सारी शाखाएं हैं जहां पर एकेश्वरवाद को माना जाता है, सिंगल, या यूं कहें कि भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। निराकार यानी कि भाई ओनली सुप्रीम एंटिटी इज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ देयर शेप एंड साइज, तो उसको नहीं माना जाता। स्पेशली दे अपोज मूर्ति पूजा। इसलिए ये भी याद रखना, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन भी किया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ऑब्वियस सी बात है, वो हर व्यक्ति, इसको आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिएगा, वो हर व्यक्ति जो एकेश्वरवाद का समर्थन करता है
वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, ऐसा नहीं कि उसको मूर्ति से प्रॉब्लम है, उसको मूर्ति से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं रहता प्रॉब्लम, है ना। उनका ये लगता है कि भाई आप 10 अलग अलग शेप, आप 10 अलग अलग लोगों को पूज रहे हो, ठीक है ना। सो ये सही नहीं है पद्धति, तरीका जो होता है वो आप सिंगल एक ही ईश्वर को पूजिए, ठीक है। इसीलिए कभी आप देखिएगा सिख जो लोग होते हैं, यानी कि जो सिखिज्म में जो या यूं कहें कि जैसे जैनिज्म, तो जैनिज्म या बुद्धिज्म या सिखिज्म की हम बात करते हैं, जैनिज्म में भी बहुत सारे उनके तीर्थंकर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं कि उन लोग उसको लाइक पूजा कर रहे हैं ऑल, ऐसा नहीं, वो उनके एक रूप में रखे हैं, उन लोग भी सिंगल, क्योंकि वैसे भी उन लोग ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हटाया एग्जाम्पल में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सिख हैं। सिख में आप कभी देखिएगा कभी भी मूर्ति उर्ति स्टैच्यूज नहीं रहते उनके, सिंपल वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है एंड ऑल, तो उनकी उन लोग पूजा करते हैं, है ना। हाँ ये अलग बात है कि सिख जो है किसी दूसरे हिंदू टेम्पल्स वगैरह में जाता होगा, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट सिख जो होते हैं, सिख जो रिलीजन में, उनके जो जितने भी गुरुद्वारा है एंड ऑल, इन सब चीजों में तो वैसा किसी भगवान वगैरह को नहीं माना जाता। वो उनके सिख गुरुओं के अलग अलग भले हो सकते हैं, कोई गुरु गोविंद सिंह का हो सकता है, कोई गुरु अंगद का हो सकता है, कोई गुरु नानक का हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो जिसकी उन लोग पूजा करते हैं, जिसको अर्चना करते हैं, जिसको मानते हैं, वो उनका एक होता है। इसीलिए उनके मंत्रों में भी आता है एक ओंकार सतनाम करके, याद आ रहा है। तो ये एक ओंकार यानी कि सिर्फ एक ईश्वर की बात करते हैं, ये भी सिर्फ एक ईश्वर की बात करते हैं। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, जो एक ईश्वर की बात करता है वो मूर्ति पूजा का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मूर्ति पूजा में फिर बहुत सारे, यानी कि आइडल वर्शिप की बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फिर देवी देवताओं का जिक्र होने लग जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है तो बोला कि हाँ जी इन्होंने भी इसका विरोध किया था। ये जात पात को नहीं मानते थे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इन्होंने जाति वगैरह के बंधन को हटा दिया था। अब मजे की बात समझना, जब ये इन सब चीजों को कर रहे थे तो इनके बाकी जो और भी लोग हैं जो इनसे चिढ़ते थे, जो इनसे जलते थे, जिनको लगता था कि नहीं राजा राम जो है वो गलत कर रहा है या राम मोहन राय जो है गलत कर रहा है, तो उन लोग जो है इनके खिलाफ अलग अनेक दूसरे प्रोपेगेंडा चलाते थे। अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो हिंदू धर्म पे भ्रष्ट है, ऐसा है, दुनिया जहान है। अच्छा एक और चीज होता था कि कहा जाता था कि उस समय हिंदुइज्म में कि लोगों को समुद्र के पार नहीं जाना होता है, मतलब समुद्र पार नहीं करना होता है, ऐसा मान्यता थी, ऐसा मानते थे। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये था कि समुद्र में अब जाओगे तो आपके जान को रिस्क ज्यादा है, मतलब सोचो कि लॉजिकल थी चीजें, लेकिन उसको उन्होंने ढोंग या आडंबर बना दिया। आडंबर का मतलब क्या है कि समुद्र पार जाओगे तो तुम मर जाओगे। लॉजिक ये था कि भाई उस दौरान टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, और बहुत से ऐसे लोग होते थे जो समुद्र में यात्रा करते थे, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं थी, तो कहने की तूफानों की चपेट में आके निपट जाते थे, मर जाते थे, उस दृष्टिकोण से सही था। लेकिन ऐसा नियम थोड़ी था कि आप जा ही नहीं सकते। तो जब ये इस प्रकार की चीजें करने लगे या कुछ ऐसा इनके माइंड में सब आया, तो उसको भी इन लोग विरोध किया, देखना तू पक्का मर जाएगा करके, और जब मर गया तो फिर बोले देखो इसने ऐसा ऐसा किया इसलिए इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए नाउ जो सबसे इसका प्रोमिनेंट जो काम था वो आप याद रखिएगा 1829 1829, कब 1829 1829 को सती प्रथा पर बैन किया गया। इसको आप लिखिएगा भाई, बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सती। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये लिखिएगा ना इसको। 1829 में सती प्रथा पर बैन किया गया, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सती को, प्रैक्टिस ऑफ सती को इलीगल घोषित किया गया, इट इज अ इलीगल। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, देखिएगा जरूर। सोचो 1829 तक इसको बैन लगा दिया गया था, बट स्टिल वो मंगल पांडे मतलब 1857, मतलब ज्यादा पहले की नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा 50 55 56 के आसपास की घटना होगी उसमें जो दिखाया गया, और वो इट वाज अ ट्रू, ये सही था। तो वहां पे भी आपने देखेंगे कि ये होता था यार, अभी भी देखो ना बहुत, जैसे डॉरी सिस्टम की हम बात करते, दहेज प्रथा, कितने लोग सपोर्ट करते हो जरा बताना, दहेज प्रथा को कितने लोग सपोर्ट करते हो, दहेज प्रथा को? यहाँ पे सब बोलेंगे सर नहीं करते नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर सबको मानना रहता है। सिर्फ लड़के साइड से नहीं, लड़कियों की साइड से ही बात कर रहा हूं मैं। लड़कों को तो छोड़ ही दो, उनको तो वैसे ही चाहिए उनको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। मैं लड़कियों के साइड की बात कर रहा हूं भाई, उन लोग सपोर्ट करते हैं, कैसे मैं बता रहा हूं, सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लेते दो बहनें हैं, सुनीता और गीता, मान ले दो बहनें सुनीता और गीता, ध्यान से समझना, या चिंकी और पिंकी। अब मान लेते हैं सुनीता की पहली शादी हुई, ऑब्वियस सी बात है कि इसके समय में खर्चे या तो कम होंगे, या तो इनके हस्बैंड को, मीन्स अपने दामाद को ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा। वही चीज अगर गीता की शादी में 1-2 लाख का कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया, तब देखना सुनीता का रौद्र रूप।
और ये होता है कि नहीं, आप लोग बताना, आप लोग ज्यादा जानकार हैं। 1-2 लाख का कुछ एक्स्ट्रा दे दो, फिर देखना सुनीता का रौद्र रूप। अच्छा, हमर दारी पर ऐसी करेस, एकर दारी में ये देस, तोला तो दे चल लगी माँ, तोला तो दे चल लगी बाबू, मोर बर ते लेख 9 लखा हार, मोर बर ले कंगन, काबर नी लेस। ये आएगा। दूसरा, अगर ये वैसे वर्षा होता है, चूंकि इस समय ये पहली शादी थी इसलिए जम के खर्चे किए गए, इधर आते आते बेचारा बाप थोड़ा सा कंगाल हो जाता है, कंगाल होने के बाद पता चल रहा है कि इसको कम दिया, हाँ ओकर शादी में ते ए देश, मोर शादी में भी ए मिलना चाहिए। ये करते हैं भाई लड़कियां, करते हैं कि नहीं, तुम ही लोग बताओ कमेंट करके, होता है? तो कहां से बंद होगा डाउरी सिस्टम, कहां से बंद होगा? चलो लड़कों वाले ने कोई डिमांड ना करा, इनका अपना अलग रहता है भाई। ए भाई ते का दे बे, अपने उसको पूछ रहे चाचा के लड़के को, ते का दे बे, अरे क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? तुमको जो करना है करो, वो क्यों देगा? और तुमको भी करने की जरूरत नहीं। ये जब सरकार ने इसको सीधा सीधा बैन लगा दिया है, हर चीज सरकार थोड़ी करेगा यार, हर चीज गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, कुछ तो खुद से करना पड़ेगा ना, कुछ चीजों को खुद से करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत अच्छी चीजें हमने क्या करी, मतलब पता नहीं किन किन के समाज में है, जैसे साहू समाज में एक चीज है कि मृत्यु भोज पर इन्होंने बैन लगा दिया, मृत्यु भोज जो होगा वो सिंपल करो, क्योंकि देखो सिंपल इन द सेंस भाई उतने दूर दराज से आते हैं तो उनको खाली खाना पीना वर्क कराओ और हो गया खत्म, हो गया भाई। ये तुम्हारा बड़ा सुहारी दुनिया जहान का ऐसा वो सब जो, हाँ आज भी लेकिन करते हैं, जबकि नियम बना दिया गया है कि मृत्यु भोज जो है ये अलाउड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैन। और मैं तो बोलता हूं कि पूरा कंप्लीटली बैन कर दो यार, इसको नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम दूर दराज से आए कुछ किए तो नाश्ता पानी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो थोड़ा सा एक हो जाए, आतिथ्य का जो रूप है वो होना चाहिए। बट ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार, आप बड़ा सुहारी लड्डू दुनिया जहान की पकवान बना रहे हो, क्या सीन है इस बात का? तो ये हटाया गया है ना, इन लोगों ने किया ना शुरू इसको, तो ये एक अच्छी पहल है, होना चाहिए। तो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, ये हटनी चाहिए भाई। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं। अब देखो, अब ये हमको अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको पता है दहेज देना मतलब भाई, अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मेरे को पता है कि मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, या हो सकता है आप उस स्टेज में होंगे कि आपकी शादी होगी, आपको लग रहा है इतना सारा, तब ये सही है। लेकिन जब सती हो रहा था तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सही हो रहा था, क्यों सही होगा भाई? लड़की की जगह आप जाके जल जाइए, जब तोड़ डौकी मरही ते जाके बैठ चीता में, ते मरा था तो तोड़ डौकील बैठा था चीता में, है ना? तो तोला तो कोई नहीं लगत कुछ, जब तोड़ डौकी मरी तो तय भी जाके मरना जी, तय भी जाके जाना वहां, सीधा बोलना हाओ हाओ मैं भी जाऊं मोर डौकी सन करके, तब तो समझ आई, तब तो समझ आई कि क्या था सती करके। तो जबरदस्ती सती का मतलब क्या था? अगर उसकी इच्छा के बिना ढोल नंगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसकी रुदन, ताकि उसकी आवाज उन लोगों तक ना पहुंच पाए, निर्वस्त्र किया जाता था महिलाओं को, इतनी घटिया चीज थी, निर्वस्त्र करके उनको डाला जाता था, क्योंकि तुम वहां पर जाओ अपने पति के साथ, तुमको वहां जाना है, स्वर्गलोक में जाना है। और कारण क्या बताते थे कि अगर तुम अपने पति के साथ नहीं गई तो लोग तुमको गलत दृष्टि से देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अभी तो नहीं होता ना, अभी तो रह रहे हैं ना, तो जब अभी रह रहे तो उस समय भी रह सकते थे। ये केवल समाज की एक गंदी सोच थी, एक तुच्छ, एक बोलते हैं ना मानसिकता, उसका एक परिचायक था। तो इसको इन्होंने क्या कराया? बैन कराया। ईयर क्या है? 1829, 1829। अब इसी के साथ एक और भाई जुड़ते हैं जिनका नाम है, याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये वही टैगोर फैमिली है, क्योंकि इन टैगोर फैमिलीज में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे, द्वारिकानाथ टैगोर पढ़ेंगे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे, अवनिंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे। ये सब के सब टैगोर फैमिलीज के जो लोग थे काफी प्रोमिनेंट लोग थे, मतलब अच्छा अच्छा बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े पोस्ट पे इन लोग जो थे। क्लियर? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये सब तो ये बड़े बड़े लोग थे। अब यहाँ पर देखिएगा 1839 में क्योंकि राजा राम मोहन राय तो चले जाते, ज्यादा समय वो रहते नहीं, तो 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि राजा राम मोहन राय के साथ थे, ये जुड़े हुए थे। कब? 1839 में। कुछ जगह पे ये 1840s मिलता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट ऐसा तो नहीं देखा एग्जैक्टली 39 या 40s, बट इस नियर अबाउट ईयर को आप लोग याद रखिएगा। किसकी स्थापना करी थी? तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, क्या नाम बताया मैंने? तत्वबोधिनी सभा। किसका? तत्वबोधिनी सभा का। और आगे चलकर आचार्य केशव चंद्र सेन ने फिर इसमें भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अब समझना, यहां से ना ये टूटना शुरू होता है। क्या क्या मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। देखो मैं एक क्रोनोलॉजी आप लोगों को बता देता हूं, इस क्रोनोलॉजी को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो था वो क्या था? ब्रह्म सभा था। क्या था बेटा? ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा के बाद क्या हुआ? ये ब्रह्म समाज हुआ। ब्रह्म समाज, ब्रह्म लिखते हैं ना इसको, ब्रह्म नहीं लिखते, ठीक है।
ब्रह्म समाज, यहां तक ठीक था, ये दोनों राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब यहां पर देखिए केशव चंद्र सेन जो है क्या करेंगे, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर ये क्या करते हैं, जो कि ऑलरेडी तत्वबोधिनी सभा के थे, है ना, तो ये आदि ब्रह्म समाज, मतलब इनका ये मानना है कि भाई देखो हम तो पहले से जुड़े हैं, हम क्या हैं, हम पहले से जुड़े हैं, इसलिए हम एक आदि ब्रह्म, अब यहां से टूटना शुरू हो जाएगा, यहां से पार्टीशन आपका शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे आदि ब्रह्म समाज, क्या बनाएंगे, आदि ब्रह्म समाज। फिर एक बंदा क्या बना रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज, क्या बना रहा है, एक भारतीय ब्रह्म समाज। फिर बाद में और पार्टीशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे साधारण ब्रह्म समाज, क्या बोलेंगे इसको, साधारण ब्रह्म समाज। आगे चल के वो सब प्रार्थना समाज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर साधारण ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज कौन कौन बना रहे इसको भी आप लोग लिखिएगा, है ना। तो आदि ब्रह्म समाज ये द्वारिका नाथ के द्वारा था, ये किसके द्वारा था, द्वारिका नाथ टैगोर, इसको लिखिएगा, है ना। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन, ये सब बंगाली लोग थे ना, याद रखना, टैगोर सेन ये सब बंगाली लोग थे। अब मजे की बात क्या थी आपको बताता हूँ मैं, ये फिर अन्य लोग थे, आत्माराम पांडुरंग एंड ऑल, ये वो सब, है ना, वो बाद में चल के फिर प्रार्थना समाज वगैरह लोग बनाएंगे, इसको लिख लेना। अब मजे की बात आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन करना ना, मजे की बात आपको बताता हूँ। राजा राम मोहन राय वो सब चीज बढ़िया चल रहा था उनका, द्वारिका नाथ टैगोर इनका भी सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। और द्वारिका नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना करी थी, बताया था मैंने, तत्वबोधिनी सभा की, किसकी, तत्वबोधिनी सभा। ये सब वो सभाएं होती थी, ये सब वो रिफॉर्म्स या मोमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जो थोड़े से ट्रेडिशनल चीज़ों के अगेंस्ट थे और थोड़ी सी लॉजिकल होती थी इनकी चीज़ें, तथ्यात्मक होती थी, बुक्स पढ़ते थे उसके बाद इन लोग इस किसी कंक्लूजन पे पहुंचते थे। हुआ यूं कि ना केशव चंद्र सेन और द्वारिकानाथ ये सब साथ थे पहले। केशव चंद्र सेन थोड़े से अलग विचारधारा के थे, उनका मानना था कि भाई जो ब्रह्म समाज है ना, इसमें पाश्चात्य चीजें भी होनी चाहिए, इसमें पाश्चात्य चीजें, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने कहा था पाश्चात्य प्लस प्राच्य दोनों चीजों का होना चाहिए, ओरिएंटलिस्टिक्स एंड आपका वेस्टर्न दोनों होना चाहिए। जबकि द्वारिकानाथ बोलते थे नहीं यार ये हमारी भारतीय परंपरा पर ही आधारित, जबकि नाम बड़ा अलग है, नाम बड़ा अलग है, भारतीय ये बोल रहा है, बट ये मानता था कि ये पूरी चीजें भारतीय परंपरा होनी चाहिए, मतलब ये बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप का था ये क्या था, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी थी ये चीजें इनकी। इसलिए इन्होंने नाम रख दिया ना आदि, आदि का मतलब होता है जो शुरू से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है। ये सब पूछा जाता है बेटा, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो आदि जो शुरू से है, जो पहले से है, तो पहले से है जो वो कौन, द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। केशव चंद्र सेन ने कहा कि नहीं यार इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ रिफॉर्म चाहिए, पाश्चात्य चीजों को भी हम थोड़ा सा अडॉप्ट करते चले जाएंगे, उनकी चीजों को मिलाते चले जाएंगे, बट फिर ये हुआ नहीं, और इसलिए इन दोनों ने अलग कर लिया, भैया हम आदि रखेंगे, हम पहले वाले पुराने वाले, हम राजा राम मोहन राय को मानने वाले, इसलिए हमने आदि ब्रह्म समाज, तुम देख लो भाई। तो हमने बोला कि ठीक है हम इंडियन ब्रह्म समाज के नाम से रखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज, यहां तक भी सही चल रहा था। तो सर फिर ये डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि यहां से ये टूट के बनता है, यहीं से टूट के ये बनता है, तो सर ये क्यों डिवाइड हुआ। तो कहानी कुछ ऐसी है, केशव चंद्र सेन ना ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और ये भी कहते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और अपनी ही बेटी की शादी इसने बहुत कम उम्र में कर दी, अपनी बेटी का विवाह काफी कम एज में कर दिया। अब बाकी जो मेंबर्स थे उन लोग बोले यार, मेंबरांस लोग, कि भाई ये क्या है भाई, ये क्या है, बोलता है ना एक जन, ये क्या है ऐसा। तो बोला भाई क्या है ये, खुद ही लोगों को तुम बता रहे हो, कर रहे हो कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और आपने खुद ही कर दिया यार, अपनी बेटी का शादी कर दिया, अपनी बेटी का शादी कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा है। तो बाकी लोग बोले कि भाई देख यार मेरी मजबूरी है, बोला वाह वाह बेटा वाह, है ये तो वही बात हो गई ना कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी वाला है। मतलब भाई जब तुम पे आई, जब खुद पे आई, तब तुमने दिखा दिए रंग। तो बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ए ना चौलबे, है ना, बंगाली लोग थे, ए ना चौलबे। तो उससे बहुत सारे लोग अलग हो गए और बोले कि भैया नहीं चाहिए हमको तुम्हारा भारतीय ब्रह्म समाज, हम अलग ही खुश हैं, हम बना लेते हैं साधारण ब्रह्म समाज। तो इन्होंने फिर अलग बना लिया क्या, साधारण ब्रह्म समाज। तो इस प्रकार से
ये ब्रह्म समाज का डिवीजन हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, पहले ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और फिर साधारण ब्रह्म समाज। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार सभी बता देंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? लिख लिया है सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं कहानी। प्रार्थना समाज की बात करते हैं। ठीक, प्रार्थना समाज। तो देखो ब्रह्म समाज का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं सब जगह अब हो ही रहा था। तो फिर महाराष्ट्र में भी थोड़े सा आते हैं। अच्छा ये भी चीज याद रखना ना कि ये सारे कई बार ना देखो बड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाता है और ना वो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है। जैसे देखो ध्यान से समझना, मैच दो कॉलम आपको दिया जाएगा ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल क्षेत्र में एक्टिव था? तो आप बताना भैया पूरे के पूरे बंगाल क्षेत्र में एक्टिव थे, क्योंकि उन्हीं लोग हैं ना, केशव चंद्र सेन है, राजा राम मोहन राय है ना, आपके द्वारिकानाथ टैगोर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज जो है वो किस क्षेत्र में एक्टिव था? तो कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र में एक्टिव था। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट के, रिलीजन्स के, आपके अलग अलग एरियाज के, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। सो 1867 में, क्योंकि वो सब चीजें 1866 के दौरान हो रही थी, है ना, तो जस्ट एक साल बाद 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। 3 लोगों का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, फिर महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, और एक हो जाएंगे आर.जी. भंडारकर, सब महाराष्ट्र में, आर.जी. भंडारकर। देखो इनके नाम में मतलब बड़ा कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, PR, इसके में है GR और इसके में है RG। तो आप ऐसे याद रख सकते हो छोटी शॉर्ट नेम में, आत्माराम पांडुरंग, PR के बाद GR यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, और GR के बाद इसको उल्टा कर दो RG, तो RG भंडारकर। तो ऐसे आप लोग इसके नाम आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इनके जो प्रणेता थे, प्रणेता मतलब जो इनको एक बल दिया, वो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो वही केशव चंद्र सेन याद करो, कौन केशव चंद्र सेन, आपको याद करो, वापस यहां पर आ जाओ, है ना। ये वाली जो कहानी थी कहां गई भाई? पीछे 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 पीछे, ये वाला याद करो, ठीक है। यही केशव चंद्र सेन थे। तो इनसे प्रेरित हुए थे क्योंकि ये तो बंगाल रीजन में थे, बट इन्होंने बोला कि नहीं यार ठीक है, तुम लोग भी देख लो भाई, कुछ बनाना है तो बना लो अपना, है ना। अब हमको तो लोग जो है थोड़े से भूले भूले से बात ही कर रहे हैं, हमसे तो लोग थोड़े से खफा खफा है, तो देख लो तुम लोग तो अपना करके। तो क्योंकि 1866 के आसपास घटना थी, जस्ट एक साल बाद फिर ये नया संगठन महाराष्ट्र वाले रीजन में बनाया जाता है, जिसमें से 3 नाम मैंने बताया था, महादेव गोविंद रनाडे, है ना, इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग और RG भंडारकर। तो तीनों का नाम कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, इन तीनों की सहायता से ही इसको स्टार्ट किया गया था। फिर हम चलते हैं आर्य समाज की बात करते हैं। जब महाराष्ट्र में आया तो मुंबई में भी कहीं ना कहीं इसका जो मेन झलक है वो आपको देखने को मिला 1875। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज आज जाना जाता है उन लोगों के लिए जो कि अंतर जातीय विवाह करते हैं, है ना, और साथ ही साथ जो प्रेमी युगल होते हैं, जिनको लगता है कि पूरी दुनिया ने उसको बहिष्कृत किया है, पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया है, तो आर्य समाज हमको अपनाएगा। और ये ऑब्वियस था, आर्य समाज जातिवाद के खिलाफ था, वो जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानता था। उनका मानना था कि हिंदुओं में यूनिटी होनी चाहिए, इट इन वेरी गुड होना चाहिए। और जो मैं तो बोलता हूं कि भाई जो सो कॉल्ड तथाकथित लोग हिंदू यूनिटी की बात करते हैं ना भाई, आप अंदर जाके देखिए, सबसे ज्यादा गंध, सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं के मन में भरा हुआ है। यदि ऐसा ना होता, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बताता हूं। महाराष्ट्र में अभी एक घटना घटित हुई थी, अब जाके देख लेना, पोस्ट देख लेना, जितने भी वायरल पोस्ट उसमें जाके देखना। एक लड़का है, उसकी हत्या कर दी गई है, ऑनर किलिंग, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र का लातूर है कि पता नहीं नांदेड़, ऐसा समथिंग है पे, आप सभी देख लेना, है ना। महाराष्ट्र की एक घटना, ऑनर किलिंग करके आप देखना। जो लड़की डेड बॉडी से शादी करी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, ये उस लड़के के मृत शरीर से उस लड़की ने शादी किया था, ठीक है ना। लड़की शायद ओबीसी वाली थी और लड़का जो है शायद SC कास्ट का था, शायद ऐसा कुछ था। अब आप देखना यहाँ पे घृणित मानसिकता लोगों की, उन लोगों ने जो किया सो किया, खत्म, उसको छोड़ो। उसके कमेंट सेक्शन में देखना, सब के सब क्या लिखे? सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए, इन लोग इसी के हकदार थे। समझ रहे हो समाज कहां जा रहा है? ये घटना याद आ रहा है जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं? सर्च कर लेना, महाराष्ट्र ऑनर किलिंग, लड़की ने करी डेड बॉडी से शादी। ऐसे लिखे हैं भाई, कमेंट्स आए हैं, आप जाके देखना उस कमेंट्स को।
और बोलते हैं कि जातिवाद खत्म। कैसे खत्म भाई जातिवाद? तो कौन बना रहा है जाति? किसने बनाई है जाति? किसने बनाई है जाति? किसने बनाया है कास्ट? किसने बनाया है रिलीजन? इंसान ही तो। कौन बोलता कि भगवान बनाया करके? ये सब इंसानों का करा धराया है एवरीथिंग। इसलिए बोलता हूं पढ़ोगे ना, स्टडीज करोगे, मल्टीपल चीजें। मैं तो रिलीजियस टेक्स्ट की भी बात करूं, रिलीजियस बुक भी पढ़ो आप, रिलीजियस बुक भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, रिलीजियस बुक पढ़िए, इधर उधर की दुनिया जहान की बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी हमारी फीडिंग क्या होती है? जो ऊपर ऊपर से आता है, जो हमारे कई बार बड़े लोग बता देते हैं, हमारे पूर्वज बता देते हैं, हमारे फोर फादर्स बता देते हैं, वही चीज है। जब हम खुद से पढ़ेंगे तब तो ये सारी चीजें समझ आएगी। और आप इमेजिन करिए, हम फलाने के यहाँ पैदा हुए इसलिए हमने वो चीजें मानी, हम किसी और के यहाँ पैदा होते तो हम वो चीज मानते। तो भाई हमारा जितना भी ज्ञान है वो तो हमारे फैमिली से आ रहा है ना, या हमारे ऊपर से आ रहा है, किसी ने डाला थोड़ी है। तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा? चेंज ऐसे होगा जब आप खुद स्टडीज करेंगे, बुक का अध्ययन करेंगे। अगर आपको वाद विवाद इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना है तब, अदरवाइज सिंपल चुपचाप किताबी ज्ञान लीजिए, पोस्ट लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए और चुपचाप अपना काम करिए, अगर ये करना है तो। लेकिन अगर वाद विवाद में, है ना, इसमें उसमें, सामाजिक परिचर्चा में, धार्मिक परिचर्चा में भाग लेने, पार्टिसिपेट करने, तो आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चले आगे समझते हैं। तो मैं इस घटना का जिक्र करूं भाई, वहां पे आधे से ज्यादा कमेंट सब एकदम बोल रहे हैं अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया जहान ऐसा वैसा। तो कहां की यूनिटी की बात है भाई? किस यूनिटी की बात कर रहे हो फिर आप? किस यूनिटी की बात करो? कोई यूनिटी नहीं है, ये तो यूनिटी हुई नहीं, कास्टिज्म की बात हो गई। तो इन लोग जो हैं सीधे सीधे जातिवाद के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इन्होंने कास्टिज्म को, जातिवाद को सिरे से नकारा था। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। हाँ, ये थोड़ा सा विवादित हो गया था, याद रखना। एक जो नारा दिया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक किताब भी थी जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना। क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। इसको पढ़िएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश। समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। अरे हम लोग इतना समय निकाल देते हैं यार रील्स में, इधर उधर दुनिया जान। आप खुद देखो ना, आपको एक काम करो, एक हफ्ते का ना आप अपना शेड्यूल देखो, एक हफ्ते आप रील मत चलाओ, एक हफ्ते आप ऐसे इधर उधर की बुक्स पढ़ो। आप अपनी बुक छोड़ो, इधर उधर की बुक्स पढ़ो, रील्स देखो ही मत, चलाओ ही मत रील्स। क्योंकि ऑन एन एवरेज ऐसा कहा गया है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक इंडियन, एक एवरेज इंडियन की बात किया जा रही है, इसमें एडल्ट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब चीजें, एडल्ट्स एवरीथिंग, है ना। एक ऑन एन एवरेज हम 3 से 4 घंटे रील्स में बिताते हैं एक दिन में, रील्स या इधर उधर की सोशल मीडिया की चीजों में। इज दैट ट्रू? आप लोग बताना ये सही है कि नहीं है? 3 से 4 घंटे एवरेज 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच का ये सर्वे किया गया है। और उसको छोड़िए, आप किसी को छोड़िए, मैं खुद अपने घर की बात बता रहा हूँ। मैं एक दिन मैं रात में देखा मेरे पापा जी 12 बजे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, रात में 12 बजे। हम लोग को बोलते थे 12 बजे अभी तक सोते नहीं है इस करके। मैंने पूछा उनको क्या कर रहे हो करके, तो वही देख रहा था, अपडेट देख रहा था, चुनाव में क्या माहौल है। बोला वाह गजब, रात में 12 बजे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारी माता जी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जस्ट मैं बता रहा हूं मैं, मतलब ठीक है हम लोग भी करते हैं, बट क्योंकि वो उस एज में भी जा चुका है, उनको भी वो लत लग चुका है, उनको भी वो, भाई जो मैं देखूंगा वही बताऊंगा। अब खाना निकल गया है, रुकना, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रही है। और मैसेज क्या था पता है? एक ग्रुप बना है, एक ग्रुप बना है ऐसा कुछ, उन लोग कहीं जाते हैं भजन पूजन एंड ऑल, उसमें ऐसा समथिंग वॉट एवर, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट में कुछ नहीं, जूम कॉल का मीटिंग का लिंक आया था, उसको ज्वाइन करना था। खाना निकल के ठंडा हो रहा है, रात के 9 बज चुके हैं। तो कभी कभी हमको भी उनको समझाना पड़ता है, भाई ऐसा नहीं करना है करके। हाँ, कभी कभी उनको, हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो आप। वो बाद में भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार ऐसा देखा हूं मैं, कई लोगों को ऐसा फोन आया तो खाना छोड़ के उठ के चले जाते हैं। अरे उठा के बोल दो अभी खाना खा रहा हूं मैं, बाद में कर लेना। तो ये छोटी छोटी सिविक सेंस डेवलप करनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्डर्स ही सारी चीजें बताएंगे, कुछ चीजें बच्चों को भी बताना पड़ता है। और मैं बार बार बोलता हूं, चीजें पढ़ने से आती हैं समझ, पढ़ोगे तभी तो होगे ना यार। एक चीज बताओ मेरे को, एक व्यक्ति है, एक बहुत अच्छा कथावाचक है ना, जैसे मेरा खुद एक मित्र है, वो बहुत सुंदर जो पाठ करता है, कुछ भी जब ऐसे कुछ घर में रहता है मैं उसी को बुलाता हूँ, बहुत जेन्युइन बंदा है वो। तो मैं खुद उसका पैर पढ़ता हूँ, मैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मेरे छोटा है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसकी पूजा, मैं उसके टैलेंट का सम्मान करता हूँ, सीधी सी बात है। तो ऐसा थोड़ी कि छोटा हो गया तो वो लाइक हमसे छोटा हो गया तो हम नहीं करेंगे करके। भाई सम्मान उसी का होता है जो बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप करता है, जो अपने आप को लाइक आगे लेके आता है।
तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने सारी चीजें पढ़ी और पढ़ने के बाद ये सारी चीजें उन लोग गेन कर पाए, गेन करा, इसलिए इन लोगों ने इतने सारे मूवमेंट्स चलाए। इसमें से ये विवादित था शुद्धि आंदोलन, याद रखना कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। तो जो शुद्धि आंदोलन था ना, इसलिए विवादित था क्योंकि इनका मानना था वही वो कास्टिज्म वाली जो चीजें, वैसे इनका मोटो सही था, मोटो इन द सेंस ये इनका ये कहना था कि भाई जितने भी आप जिनको छुआछूत एंड ऑल इन सब चीज़ों में बहुत परेशान थे आप लोग, है ना, तो आइए आप थोड़े से एक लाइक वापस से एक आपको एक नया ओहदा दिया जाएगा आपको, जो है हम अपने इस उच्च कास्ट एंड ऑल जो भी उसमें हम शामिल करेंगे करके। तो मोटो वाज गुड, लेकिन फिर इसको थोड़ा विवादित बना दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये लोगों की उनके मूल भावनाओं को, मूल चीज़ों को, मूल परंपराओं को खत्म किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है एंड ऑल करके। तो फिर वापस उनको लेना पड़ा। तो ये थोड़ा सा विवादित था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की मैंने यहाँ पर बात कर दी, इनकी रचना थी, है ना, और इनके बारे में और कुछ खास तो नहीं है, ठीक है। दो तीन चीजें जो मैंने बताई ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की हम यहां पे बात करते हैं। ये किन्होंने स्थापित किया था, ऑब्वियस सी बात है, स्वामी विवेकानंद। किन्होंने, स्वामी विवेकानंद, 1897, कहां पर, कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता के पास है बार नगर करके, वहां पर इन्होंने स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइक एज अ प्रो हिंदू आइडियल्स के रूप में इनको प्रोजेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनकी दो किताबें छोड़ो, एक किताबें भी पढ़ लो भाई, उसकी एक किताब को अगर भी पढ़ लिया ना आपने, वेदांत दर्शन, तो आपको समझ आ जाएगा हु वाज द विवेकानंद, हु वाज द विवेकानंद। क्योंकि पता है अभी दो चार तो इनके रील्स वायरल होता है जिसमें एक मूर्ति पूजा वाला समथिंग कुछ था, उसमें भी बोला है देखो स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का वो किया है क्या, मतलब करना चाहिए ऐसा वैसा, अबे तुम लोग ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो। भाई स्वामी विवेकानंद का एक कोट पढ़ना, एक टेक्स्ट पढ़ना, उन्होंने कहा था अगर भारत में लोग भूखे हैं, इसको सुन लेना ही, क्योंकि वो मूर्ति पूजा वाला को तो आज तक कुछ प्रमाण मिला नहीं है, बट इसका प्रमाण है, ये इनका खुद टेक्स्ट है। बोला कि अगर भारत में लोग भूखे हैं और अगर कोई धर्म की चर्चा करता है या शिक्षा देता है, तो मैं सबसे बड़ा पाखंडी, सबसे बड़ा भ्रष्ट मैं इसी को समझूंगा। ये इनका स्टेटमेंट है ये। साथ ही साथ शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, कब, 1893, 1893। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने यूनिटी की बात करी थी, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों की एकता। इनको कहा गया था कि आप जो हैं लाइक 2 मिनट आपको बोलना है, इनको मतलब ज्यादा समय नहीं दिया गया था। पूरा धर्म सम्मेलन होता है ऐसा दुनिया जहान का, डीएमएस टाइप का, तो वहां पर इनको बोला गया था कि 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बोलना है। जैसे इन्होंने पहला लाइन, पहला सेंटेंस बोला, मेरे भाइयों बहनों, इंग्लिश बोला ऑब्वियसली, माय ब्रदर एंड सिस्टर। इनको इंग्लिश आता था भाई, खतरनाक इंग्लिश आता था। कैसे आगे होगा इन इंग्लिश इनको? मुझे एक चीज बताना, मैं आप सभी बच्चों से पूछता हूँ, स्पेशली छत्तीसगढ़ के बच्चों से, बोलते सर इंग्लिश नहीं आया हमला, तो अंग्रेजी नहीं हो पाए, काबर नहीं हो पाई भाई, काबर नहीं हो पाई? जब इतने बड़े बड़े महापुरुष मन हा अंग्रेजी सीखा थे, फारसी सीखा थे, हैं दुनिया जान के भाषा सीखे थे, तोला पढ़ना है, पढ़ेज बर सीखना है, गोठियाए बर नहीं सीखना है, पढ़ेज बर सीखना है। तेमा बोले अंग्रेजी नहीं आया हमला, काबर नहीं है अंग्रेजी? आना चाहिए। तो ये इन्होंने इंग्लिश में कहा था, भाइयों और बहनों, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब पूरी दुनिया मतलब आश्चर्य, भाई ओ माय गॉड हु इज ही करके। इवन इनके बारे में भी कहा जाता है कि एक महिला इससे इतनी प्रभावित हो गई कि कहते हैं कि स्वामी जी प्लीज मुझे मतलब शादी कर लो मेरे से, मेरे को ना आप ही के जैसा बच्चा चाहिए करके, मतलब मैरी मी, मुझे बायोलॉजिकल सन चाहिए, आपका शादी करो मत करो, बायोलॉजिकल सन चाहिए, कुछ कर लो, देख लो कैसे करोगे। तो स्वामी जी बोलते हैं ये तो 2 मिनट की बात है। खुश हो गए, क्या बात है 2 मिनट की बात है? हाँ बिल्कुल, बस आज से मैं आपका पुत्र, आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, समझ लीजिए मैं आपका बच्चा। महिला बोली धन्य है स्वामी जी, मतलब विचार से प्रभावित हो गए। तो ये ऐसे इनकी अलग अलग मतलब कहानियां थी स्वामी जी से संबंधित, है ना। तो इनकी किताबों का नाम लिख लेना भाई, किताबों के नाम कई बार इनका पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा ना, विवेकानंद कहते हैं कि धर्म ना पुस्तकों में है, बौद्धिक विकास में, और ना ही तर्क में, सिद्धांत पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म आत्मज्ञान में है। इसीलिए इन्होंने एक इनका अगर जो सबसे फेमस चलता है ना, जो नर सेवा नारायण सेवा, ये आप लोगों ने सुना होगा, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, यही इनका आत्मसात था। और इनकी जो किताबें उसको भी आप लिख लीजिएगा, नाम पूछा जाता है, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग कर्मयोग, बुक्स के नाम है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, वाह,
वेदांत दर्शन, व्यावहारिक वेदांत, कई बार आता है क्वेश्चन, व्यावहारिक वेदांत। व्यावहारिक वेदांत जो है वो किनकी फिलॉसफी थी? तो इन्हीं की फिलॉसफी थी। बिहेवियर वेदांत किसका था? स्वामी विवेकानंद का। लिख लीजिए इसको। हो गया सभी का? नोटेड, डन। चलिए आगे बढ़े। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, व्यवहारिक वेदांत, ठीक है, हो गया सभी का? आगे बढ़े। नेक्स्ट। चलिए अब सोचो, मतलब इंडियंस ही नहीं है यार, दूसरे लोग भी आगे थे। वही मुझे समझ नहीं आता, उस दौरान, उस जमाने में आज से 100, 150, 200 साल पहले दूसरे देश के लोग आके हमको बता रहे हैं भाई कि तुम गुलाम हो। और आज अगर बाहर एक बैठा व्यक्ति हमको जगाता है तो हम उसको तरह तरह की गालियां देते हैं, ये है वो है, दुनिया जहान है, तू अपने काम से मतलब रख, हमको पता है, हम कर लेंगे। अरे क्या पता है भाई तुमको? क्या पता है तुमको? ना पहले पता था ना अब पता है। तो ये भाई साहब जो हैं, ये हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, सोचो इनके सम्मान में वर्ष 2009 में भारत सरकार ने सिक्का सिक्का बोलता हूँ, ये एक नोट भी जारी किया। देखो जब ऐसे लिखा रहता है ना, तो जब 2 जीरो छोटे छोटे रहते, इसका मतलब ये 5 रुपीज है। तो 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था। और ये भाई साहब जो जाना जाता है यंग बंग मूवमेंट, याद रखना, बंग भंग अलग है, यंग बंग अलग है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलकाता वाले रीजन में ये जिस कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पे इन लोगों ने इंडियंस को जगाना शुरू किया। बोले कि भाई, हे इंडियंस, व्हाट आर यू डूइंग? दिस ब्रिटिशर्स आर द ब्लडी कॉवर्ड, दे आर रूलिंग योर कंट्रीज विथ योर ओन मनी, you are getting full and full, what are you doing? just go and then oppose, do some things। तो ऐसे मतलब इतने तेज इन्होंने भाषण दिए, अंग्रेज सरकार इससे डर गई, इसको सीधा कॉलेज से बाहर निकाल दिए। दीदी नहीं भैया, लड़का है, टूरा है ये दीदी, बताओ गजब कर रहे यार, हैं? चलो रुक जाओ एक सेकंड। अब ठीक है, ही इज अ बॉय। हाँ याद रखना, तो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो इनको कहा जाता है। जीजा है कहा, देखा तो गंगोत्री है, वाह दे कागर जीजा है गंगोत्री है। अब तोड़ जीजा तक डौका काकर हो, तहुल बता दे। चलो ठीक है, तो याद रखना किस मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं ये? यंग बंग आंदोलन के लिए, ठीक। आइए चलते हैं। कुछ ऐसे रिफॉर्म थे जो मुस्लिमों के साइड से भी हुए थे, ऐसे नहीं है कि केवल हिंदुइज्म ही इसमें आगे था, है ना। मुस्लिम रिफॉर्म्स भी यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मतलब मुस्लिमों के लिए भी, या मुस्लिमों ने भी अपने अपने एरियाज में यहाँ पे कुछ कुछ मोमेंट्स स्टार्ट कर रखे थे। आइए इसको वन बाय वन थोड़ा सा देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर सैयद अहमद खां, देखो एक और मिलेगा, सैयद अहमद राय बरेली या फिर राय बरीवली, ऐसा कुछ समथिंग बोलते हैं, है ना। राय बरेवली बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है। राय बरेवली करके नाम है इसका, सर सैयद अहमद राय बरेवली। तो ये दूसरे हैं और ये दूसरे हैं, है ना, ठीक है। वहाबी आंदोलन इसको हम बाद में देखें। तो अलीगढ़ जो मूवमेंट था, अलीगढ़ आंदोलन था, इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने ही आगे चल के मोहम्मडन और ओरिएंटल स्कूल्स की स्थापना करी थी, जिसको अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा जाता था। और यही फर्ज आगे चल के एएमयू बना, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो इसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ये थोड़े से
प्रो मुस्लिम विचारधारा वाले थे और इनका ये मानना था कि मुस्लिम हम भले अंग्रेजों से सीख लेंगे, हिंदुओं से हम नहीं सीखेंगे, हमारी उनसे नहीं बन सकती भाई। तो इसने क्या कहा कि देखो जो मुसलमान जो तुम लोग हो, तुम लोग अपने मुस्लिम चीज़ों को तो सीखो ही सीखो, जो मदरसे में जो चीज़ें सीखते हो उसको सीखो, साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखो आप, और इंग्लिश सीखोगे तो कम से कम आप फिर दुनिया के नज़रों में आओगे, आप कुछ अच्छे पोस्ट पोजीशंस पे पहुंच पाओगे, जैसे इंडियंस लोग कर रहे हैं, सॉरी जैसे हिंदूज लोग कर रहे हैं। हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने वेदांत कॉलेज खोला, हमने हिंदू कॉलेज खोला, आगे चल के BHU भी खुलेगा। तो जैसे हिंदुओं लोग जो कर रहे हैं अपनी चीजें, वैसे मुस्लिमों के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये जो बीड़ा है किसने उठाया था, सैयद अहमद खान ने। किसने, सर सैयद अहमद खान ने। तो इनका लॉजिक थोड़ा सा अलग था, बट ठीक है, ये चाहते थे कि मुस्लिम क्या हो, थोड़े से क्या बोलते हैं, आगे आए, है ना, थोड़े से जागरूक हों, थोड़े से एजुकेटेड हों। तो उसके लिए उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में, यानी कि AMU के रूप में इसको जाना जाता है। अहमदिया आंदोलन किसने किया था, मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। वहाबी आंदोलन हमने बता दिया था, सैयद अहमद राय बरेवली ने किया था। ये थोड़ा सा प्रो था, ये याद रखना, वहाबी जो मूवमेंट था ये थोड़ा सा प्रो मुस्लिम था, प्रो यानी कि थोड़ा सा हिंसात्मक टाइप का हो गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम, याद रखिएगा, कई बार ऐसा आ सकता है देवबंद है तो देवबंद का मतलब भाई देवबंद इट मींस ये हिंदू नाम है, ऐसा नहीं है। देवबंद का मतलब है ये मुस्लिमों से, देवबंद जगह का नाम था एक्चुअली, देवबंद किसका नाम था, जगह का, प्लेस के नाम पर था। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म किससे संबंधित है, मुस्लिम रिफॉर्म से रिलेटेड है, मुस्लिम आंदोलनों से संबंधित है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, नेक्स्ट है जिसका नाम है ज्योतिबा राव, या इसी को बोलते हैं ज्योतिबा गोविंद राव फुले। तो इन्होंने निम्न जातियों के लिए, लोअर वर्ग के लिए, ठीक है, जो SC कास्ट थे उनके उत्थान के लिए काम किया, और इसका नाम है सत्य शोधक समाज। कब, 1873 में। किसकी स्थापना करी, सत्य शोधक समाज की, कब, 1873 में। अगर आप लोगों को याद होगा तो इनकी वाइफ जिनका नाम था सावित्री फुले, सावित्री फुले, कब आता है इनका जन्मदिन बताइए जरा। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने बच्चों को स्कूल्स जाने के लिए, स्पेशली लड़कियों के स्कूल जाने के लिए जो एक बीड़ा उठाया था, लड़कियों के स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, मना किया जाता था, तो लड़कियों के स्कूल जाने के लिए जो एक आंदोलन जिन्होंने छेड़ा था, इन्होंने छेड़ा था। तो 3 जनवरी को इसीलिए इनका अभी आने वाला है, इसलिए इनका जन्म दिवस मनाते हैं, और इनको पहली महिला शिक्षिका का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले। फिर हम चलते हैं विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में पास किया गया था, लाया गया था वो डलहौजी के समय, लाया डलहौजी के समय था, लेकिन जो पास हुआ, जब एक्ट बना, वो कैनिंग के समय था। इसको याद रखिएगा, किनके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, 1856 में। ठीक है क्या, चलिए 3 जनवरी है ना, 3 जून नहीं।